फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, छुट्टी कटौती का दौर जारी है। एक बार दबाव में भले ही छुट्टी वापस की गई, लेकिन उसके बाद से जो छुट्टी कटौती का दौर चला है उसको जानकर और सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, सही सुन रहे हैं आप, आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। बात कर रहे हैं 2024 में मिलने वाली शिक्षकों की अवकाश की। जी हाँ फ्रेंड, इस अवकाश में इतनी भारी कटौती की गई है कि अब आप कहीं भी जा नहीं पाएंगे। खास करके जो बाहर के शिक्षक जो थोड़ा दूर दराज के हैं वो तो बिल्कुल ही अपने घर को नहीं जा पाएंगे। बात करें 2023 के 3 दिनों के निरीक्षण अवकाश की, तो अब तक नहीं मिला। पूर्णिया से प्रयास किया गया था निरीक्षण अवकाश लेने का, लेकिन अल्टीमेटली जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी गई। तो ये 3 दिन का निरीक्षण अवकाश जो कि संविधान में वर्णित है, नियमावली में वर्णित है कि उसको किसी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है, क्योंकि ये अवकाश बिल्कुल एमडीएम को भी प्रभावित करता है। उतने दिन विद्यालय चलने चाहिए जिससे जितना दिन चलना चाहिए उससे ज़्यादा चल रहा है। तो विभिन्न पहलुओं पर जानेंगे कि 220 दिन नहीं चलने पर जब सीएल से काट कर समायोजन हो रहा था, तो जब 220 से ज़्यादा दिन विद्यालय चल रहे हैं तो फिर क्यों इतने अवकाश में कटौती की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर, देख लेते हैं क्या कुछ हलचल निकल करके आ रहा है अवकाश में कटौती से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड, अवकाश में भारी कटौती हुई है 66 दिनों की। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ये देख लीजिए, थोड़ा सा विस्तार से वीडियो को दिखाया जाएगा, इसलिए बिल्कुल वीडियो पर बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो आरटीई का हवाला दिया गया है 220 दिन कक्षाएं चलने का। जी हाँ फ्रेंड, आप जान लीजिए, राइट टू एजुकेशन आरटीई कहता है कि 220 दिन कक्षाएं चलना चाहिए। आरटीई ये भी कहता है कि जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में 25 लाख बच्चों का नाम काट दिया गया। ये 25 लाख वो सभी बच्चे हैं जो कि 2 जगह नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे 2-4-5 लाख मान सकते हैं, लेकिन 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो शिक्षा मिलने का अधिकार था उससे वंचित कर दिया गया। उनके नाम को काट करके सिर्फ और सिर्फ अपने तुगलकी प्रमाण को सत्य करने के लिए। तो यहाँ पर 220 दिन शिक्षा विभाग का कार्यालय और विद्यालय चलने को लेकर के जो है अवकाश तालिका जारी किया गया है, जिसमें राजकीयकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त या माध्यमिक प्राथमिक सभी विद्यालय को शामिल किया गया। अब देख लीजिए, इस अवकाश तालिका में जो कि बहुत पहले 27/11 को जारी किया गया था, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। 3-4 अवकाश जोड़ा गया है, 4 अवकाश जोड़ा गया है, उसकी बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 30 दिनों का यहाँ पर ग्रीष्मावकाश दिया गया है, जो कि शिक्षकों के लिए नहीं है। और टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 60 दिनों का आपको अवकाश दिया गया है। इस 60 दिनों में आप 30 दिन को माइनस कर लीजिए पहले, तो 30 दिन का अवकाश बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको गणतंत्र दिवस का और स्वतंत्रता दिवस का अवकाश मिला है, जिस दिन आपको निश्चित रूप से विद्यालय जाना है। यदि आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नहीं जाते हैं तो आप पर ग्रामीण ही कार्रवाई करवा देंगे। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि वहाँ पर आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कभी भी अवकाश नहीं होता, ये 0 होता है। लेकिन जो राज्य से प्रदेश स्तर से जो डाला गया है अवकाश का, तो उसको अवकाश में गिना गया है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन आप विद्यालय जाएंगे लेकिन फिर भी वो अवकाश है। तो ये कैसा अवकाश है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ग्रीष्मावकाश जो है सिर्फ छात्रों के लिए दिया गया है। और ग्रीष्मावकाश यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेते हैं। राज्य के सभी राजकीयकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय उपरोक्त अवकाश तालिका के अनुसार ही बंद होंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये आपको दे दिया गया है अल्टीमेटम कि इससे आप इतर नहीं जा सकते हैं। ग्रीष्मावकाश क्रमांक 12 केवल विद्यार्थियों के लिए है, ये शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए नहीं है, शिक्षकेतर कर्मी के लिए नहीं है। प्रशासनिक कार्य चलेंगे, कार्यालय चल रहे, इस दौरान पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहेगी। वैसे छात्र जो शिक्षा के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पठित बिहार सरकार की अधिसूचना 287 दिनांक 28/2/19 के परिधि में आते हैं, उनके लिए विशेष कक्षाएं, यानी कि आपको गर्मी की छुट्टी में विशेष कक्षाएं चलानी होंगी, क्योंकि हर हाल में जो ग्रामीण परिवेश के जो बिलो पॉवर्टी लेवल के बच्चे आते हैं उनके गार्जियन कंसस नहीं है, उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को आप विशेष कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो ग्रीष्मावकाश आपका 30 दिनों का खत्म वो नहीं मिलने जा रहा है। और स्वतंत्रता दिवस और आपको गणतंत्र दिवस में
भी विद्यालय जाना है। मानक टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है जो भी दिया गया है, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है पूर्व अनुमति लेकर अवकाश को चेंज करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिला लेवल पर भी आपका अवकाश नहीं चलेगा। सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती ये सब मनाना है। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि जो है आपके अवकाश में भारी कटौती कर दी गई है, और आपको 94 दिनों की जगह पर मात्र जो है आपको 94 दिनों की जगह पर फ्रेंड मात्र जो है 28 दिनों का अवकाश मिल रहा है। जो दुर्गा पूजा और दीपावली में लंबी छुट्टी रहती थी वहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड क्या मिल रहा है। दीपावली में 1 दिन की छुट्टी, छठ में 3 दिन की, और दुर्गा पूजा में यहाँ पर 1 दिन की छुट्टी, सप्तमी में 2 दिन, यानी 3 दिन दुर्गा पूजा और 3 दिन छठ और 1 दिन दीपावली। यानी दुर्गा पूजा से दीपावली और छठ को लेकर के पहले जो 20 दिन का अवकाश होता था वहाँ 7 दिनों का अवकाश दिया गया है। 20 से 23 दिनों तक का अवकाश रहता था। 15-16 दिन की यहाँ कटौती हो गई है, और 30 दिनों का आपका जो है वहाँ और हर जगह कटौती की गई है। अब बात कर लेते हैं आपको 2023 के कैलेंडर में जो अवकाश दिया गया था उसको भी नहीं दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं 2023 का कैलेंडर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसमें कटौती की गई थी फिर वापस किया गया। यहाँ पर 3 दिनों का निरीक्षण अवकाश दिया गया है। 3 दिनों का निरीक्षण अवकाश, जिसको बोला गया है कि उस अवकाश को आप किसी भी छुट्टी के साथ जोड़ करके ले सकते हैं। संविधान की धारा 783 के तहत छुट्टी को जोड़ा जा सकेगा। लेकिन अब तक किसी, चूंकि संघ को यहाँ पर बिल्कुल सुप्रेस्ड कर दिया गया है, दबा दिया गया है, तो कोई भी संघ के नेता 1-2 इक्के दुक्के अपवाद को छोड़कर कुछ कर नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जैसे चाह रही है शिक्षा विभाग वैसे कर रही है। ये मान करके चलिए कि अब शिक्षक बंधुआ मजदूर या गुलाम के श्रेणी में आ गए हैं, जो अपने आवाज को उठा नहीं सकते हैं। जो शिक्षक अपने बच्चों को समानता का अधिकार की शिक्षा देते हैं वो अब अपने मौलिक अधिकार को भी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल छटपटा करके रह जा रहे हैं। जिस तरह से जल के बाहर मछली छटपटाती है, यहाँ पर निरीक्षण अवकाश शिक्षकों को दिया गया है, लेकिन किसी भी शिक्षक में ये हिम्मत नहीं है कि इस निरीक्षण अवकाश को, जब दिसंबर महीना समाप्त होने जा रहा है, इसके खिलाफ पूर्णिया से आवाज उठी थी, दबा दिया गया, लेकिन उस आवाज को फिर कोई उठाया नहीं या उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। तो ये निरीक्षण अवकाश भी आपको अब काटा जा रहा है 2023 में, और 2024 का तो आपने देख ही लिया फ्रेंड। अब आते हैं एक अहम मुद्दे पर। जी हाँ फ्रेंड, पहले बात चली थी कि जहाँ 220 दिन कक्षाएं नहीं हो रही है वहाँ CL से काट कर समायोजन होगा, लेकिन जहाँ 253 दिन कक्षाएं चल रही है वहाँ क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड, मात्र 28 दिनों का अवकाश और 58 दिनों का संडे होता है। बहुत सारे संडे में आप लोगों ने जनगणना में भी काम किया होगा, कई जगह काम किया है जहाँ पर क्षतिपूर्ति नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि इस 58 संडे में से कम 10 से 15 संडे इलेक्शन या कोई विशेष काम सरकार करवा लेती है आपसे, तो फिर भी इसको पूरी मान करके 8-8 16 और 2-5 7 यानी कि 76 दिन यहाँ पर आपका अवकाश हो रहा है। अब देख लेते हैं गणित क्या कहता है। तो 365 दिनों में आपको 76 दिन घटा दीजिए फ्रेंड। 15 में 6 गया 9, और यहाँ पर जो है 15 में 7 गया 8, और यहाँ पर 289 दिन कक्षाएं चल रहे हैं। 220 दिनों की जगह पर 289 दिन कक्षाएं चल रही है। गर्मी की छुट्टी इसमें शामिल है। 30 दिन विशेष कक्षाएं चलेंगी ही चलेंगी निश्चित रूप से। तो जब 220 दिन का शिक्षा के अधिकार में परीक्षाएं चलनी, तो 289 दिन कक्षा क्यों चलाया जा रहा है और अवकाश में क्यों कटौती की जा रही है, इस पर बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो कोई आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, और आपका शोषण यूं इसी तरह से होता रहेगा, और आप एक शिक्षक, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जो है आप घुटते रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, और बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों का कदमों में जहान होता है। तो लड़ना पड़ेगा आपको अपने अवकाश के लिए, लड़ना पड़ेगा आपको अपने मूल अधिकारों के लिए, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ है, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर आपके लिए तैयार है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के बीच सभी लोग शेयर कीजिए, ताकि अभी भी समय दूर है दिसंबर खत्म होने में, अभी भी इस अवकाश में जो है कटौती की गई है, जो उसमें फिर से पुनः उसमें कुछ सुधार किया जा सके, और आपको अपना जो
अधिकार है उस आंशिक रूप से या पूर्ण मिल पाए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका अधिकार मिले, आपके जो छुट्टी में कटौती की गई है उसकी भरपाई हो और 28 दिन की जगह 94 दिन की छुट्टी मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।